नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं, ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। यही वो यक्ष प्रश्न है। और जो बातें फैलाई जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ संघ की चॉइस हैं, संघ का जो हार्डकोर हिंदुत्व है, वो बातें जो फैलाई जाती हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। योगी उसके प्रतीक पुरुष हैं और संघ जो चाहता है वही असली जो नेतृत्व है वो योगी ही हैं, और इसीलिए संघ योगी के पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और योगी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इसकी आपको जमीनी हकीकत में आपको बताऊंगा। होता क्या है कि इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक इंफॉर्मेशन वॉर भी लड़ा जाता है, जिसे कहते हैं नैरेटिव को पुश करने के लिए। तो ये जो योगी आदित्यनाथ की अपनी लॉबी है, जो इंफॉर्मेशन सूचना संभालती है, और जो उनके आसपास के लोग हैं, और इस पे बहुत अच्छा खासा बजट खर्च होता है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जिस दिन भी सूचना पर बजट और उसके इस्तेमाल का डाटा आएगा पब्लिक डोमेन में, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किस तरह से एक नैरेटिव विशेष को पुश करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तो अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि योगी और आरएसएस, इनके बीच के रिश्ते क्या हैं, और क्या वाकई योगी आरएसएस की लाइन पे चलते हैं, या उल्टा आरएसएस को जगह जगह योगी चुनौती देखते हुए जगह जगह आरएसएस को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक बयान से। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई बयान हैं, लेकिन पहला बयान सुन लीजिए। पहला बयान वो, जब संघ प्रमुख ने एक बात कही, पूरे देश में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, हर जगह हेडलाइन बनी। संघ प्रमुख ने बयान दिया और बहुत बड़ा मैसेज दिया, और मैसेज देश भर के लिए है। हर राज्य की सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, सबके लिए मैसेज है। इस तरह की बातें सामने आई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहां तुरंत ही एक अलग लाइन खींच दी। उन्होंने क्लियर बोला कि संभल में खोदेंगे और भी खोदेंगे, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना खोदेंगे, और यह भी बता दिया ऐसे 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो चुकी है। यानी एक और संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, और वहीं पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम खोदेंगे और खोदेंगे, और 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो चुकी है। संक्षेप में और सरल भाषा में समझिए कि मोहन भागवत को सरेआम सार्वजनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ उनकी लाइन को काट रहे हैं। जो वो कह रहे हैं उसका उल्टा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब आप सोचिए, वो कौन सा ऐसा मातृ संगठन होगा जो अपनी छत्र छाया और मार्गदर्शन के नीचे काम करने वाले नेताओं की ऐसी भाषा को और उनके ऐसे रुख को सहन करेगा, और कब तक सहन करेगा। ये समझाने के लिए कि आखिरकार योगी और आरएसएस के रिश्ते क्या हैं। मैंने आपसे कहा था ये पहले नहीं है, सिलसिला है ऐसे इंसिडेंट्स का, ऐसे बयानों का, और ऐसे विपरीत रुख का संघ और योगी के। अगला सुनिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक और बयान है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है, और वो जो कहते हैं कि मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, उनको देश छोड़ देना चाहिए, वो हिंदू भी नहीं है। ये है संघ प्रमुख का बयान। अब योगी आदित्यनाथ देखिए, योगी आदित्यनाथ इसके विपरीत दिशा में जाकर के ये कहते हैं कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, और जहां पर 100 हिंदू हैं वहां मुसलमान सुरक्षित है। मुसलमान रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो फिर उनको रंगों से चिढ़ क्या है। ये सारी वो बातें योगी आदित्यनाथ दोहरा रहे हैं जो व्हाट्सएप पे घूमती रहती है, और हर गांव गली में इस तरह की बातें कुछ खास तत्व जो उग्रवादी विचारधारा के होते हैं वो फैलाते हैं। इस तरह की बातें दोनों ओर से फैलाई जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि हिंदुओं की ओर से भी, हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों से ऐसी बातें फैलाई जाती हैं कि यार तुम वहां सेफ नहीं हो, तुम वहां सेफ नहीं हो। और ये भी अपने आप में एक पॉलिटिक्स है कि असुरक्षा पैदा करो और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करो। संघ आगाह कर रहा है कि ये काम नहीं करना है। संघ आगाह कर रहा है कि हिंदू और मुस्लिम डीएनए एक है, साथ चलो, साथ आगे बढ़ो, कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसी बातें ना हो। और योगी आदित्यनाथ उसके ठीक उल्टा जाकर के ये बता रहे हैं कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वह हिंदू सुरक्षित नहीं है, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां मुस्लिम सुरक्षित है। और ये वो बात मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये गली चौराहों का ज्ञान आज का नहीं है, जाने कब का है।
चाय की दुकानों पर कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस तरह की बातें फैलाते हैं, उसको राज्य का मुखिया कह रहा और वो भी अपनी सबसे बड़ी मातृ संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बात आ जाने के बाद उसके खिलाफ जाके कह रहा हो। इससे आप समझ लीजिए कि योगी और संघ के रिश्ते क्या हैं। अब अगली घटना पे गौर कीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं और वहां के इमाम से मुलाकात करते हैं। संघ प्रमुख मस्जिद के भीतर जाते हैं और योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ये बयान देती है कि नमाज छतों पर भी नहीं हो सकती है। उनकी सरकार का बयान का मतलब यह है कि उनकी सरकार के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि नमाज आप छतों पर भी नहीं पढ़ सकते हैं। एक और संघ प्रमुख मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्रशासन छतों पर नमाज पढ़ने न देने पर आमादा है। ये संभल में हो रहा है। आप समझिए कि इधर उत्तर है और उधर दक्षिण है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों है। इसका भी एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है। योगी आदित्यनाथ ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। शुरू से ही उनकी लाइन संघ और बीजेपी से अलग रही है, वो अलग ही लाइन रही है, उस पर भी आएंगे। अब इसके बाद अगली घटना पर गौर कीजिए। अभी हाल ही में बीजेपी की ओर से ऐलान हुआ कि 32 लाख मुसलमानों को वो सौगातें मोदी भेंट करेगी और ये आरएसएस की ही लाइन पर हुआ है, आरएसएस की सहमत पर हुआ है। आपको जानकारी होगी आरएसएस एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो भी आरएसएस से ही संबद्ध है, जहां पर मुसलमानों के साथ में लगातार संवाद की कोशिश की जाती हैं। तो ये सौगातें मोदी ये बांटने का फैसला हुआ और उसकी तैयारियां शुरू हो गई। और इसी बीच में योगी आदित्यनाथ एक पॉडकास्ट करते हैं और वहां बयान देते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझा देंगे। आप सोचिए ये बयान किसके लिए, सबको पता है। इस बयान का पर्सपेक्टिव क्या है, सबको पता है। इस बयान का मैसेज क्या है, सबको पता है। तो आरएसएस और बीजेपी कह रहे हैं कि 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी दी जाए, उनको साथ जोड़ा जाए। और योगी आदित्यनाथ उसी दौर में कहते हैं कि जिस भाषा में समझोगे समझा देंगे। आप समझिए कि योगी और आरएसएस ये जो रेखाएं हैं ये किस दिशा में जा रही हैं रेखाएं, इनका आपस का साबका क्या है। और जो लोग ये फैलाते हैं कि योगी के पीछे आरएसएस खड़ा है, वो किस प्रोपेगेंडा और किस प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं और उसमें कितना बजट खर्च किया जा रहा है, इसको भी समझना होगा। अगली घटना, एक सहजीवन व्याख्यान माला हुई थी और उसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि ये कुछ लोगों को लगता है कि ये बार बार हिंदू मुस्लिम इस तरह के मुद्दे उठा करके वे हिंदुओं के नए नए नेता बन जाएंगे, हिंदुओं के नए नए नेता। आप समझ लीजिए इसका इशारा कहाँ था। और ये तब बयान उन्होंने दिया था जब योगी आदित्यनाथ ने संभल का राग छिड़ा हुआ था कि हर जगह इस तरह का हिंदू मुस्लिम खुदाई और हिंदुओं के नए नए नेता बन जाएंगे। और उसी दौर में इस बयान के बाद की गतिविधियां देखिए। स्थिति ये है कि यूपी में अलीगढ़, शाहजहांपुर, संभल, इसमें मस्जिदें ढक दी गई। मस्जिदों पर तिरपाल लगा दिया गया, ढका गया मस्जिदों को। ये तस्वीर दुनिया ने देखी और इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया। तो संघ का मैसेज क्या है और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। एक और घटना मैं आपसे कह रहा हूं, एक दो घटनाएं होती तो ये मान लेते ये तो अपवाद है। ये तो जनरल रूल है कि जो संघ कह रहा है योगी आदित्यनाथ उसका उल्टा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं इस पर भी आऊंगा अभी मैं। संघ एक और बहुत महत्वपूर्ण अभियान में जुटा हुआ है और वो है सामाजिक समरसता का अभियान, यानी कि दलितों और पिछड़ों में पैठ मजबूत की जाए। और उसके तहत बहुत सारे काम संघ कर रहा है। शिव मंदिरों में जलाभिषेक करना, जो सफाई कर्मी हैं उनका सम्मान करना, सामूहिक पूजन कार्यक्रम के आयोजन करना, ऐसे कई कार्यक्रम संघ कर रहा है। यहाँ तक कि जो दलित और पिछड़े समुदाय हैं उनके जो पुजारी हैं उनको भी उनका सम्मान मिलना, इस तरह के बहुत सारे काम संघ कर रहा है। इनफैक्ट जो दलित समुदाय के युवक हैं वे घोड़ी पर चढ़ सकें, उनको कोई रोका ना जाए, इस तरह के लगातार वो कर रहा है। क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये सामाजिक समरसता नहीं करेंगे, दलितों और पिछड़ों को साथ नहीं लेंगे, तब तक उसका जो सपना है, जो विराट हिंदुत्व का सपना, वो साकार नहीं हो सकता है। और जब तक हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ खड़ा किया जाता रहेगा तब तक भी एक राष्ट्र निर्माण की कल्पना, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की कल्पना संभव नहीं है। ये एक आम धारणा है और संघ इसी पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज्य में दलितों और पिछड़ों की स्थिति क्या है, आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं। और ये आंकड़ा कहीं बाहर का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, जो भारत का
सामाजिक न्याय का मंत्रालय है, ये उसका आंकड़ा है और ये आंकड़ा है SC/ST एक्ट का आंकड़ा। और इस आंकड़े से पता चलता है कि सबसे ज्यादा SC/ST अत्याचार के मामले यूपी से दर्ज हुए हैं। अब मैं आपके सामने आंकड़ा पढ़ने जा रहा हूं। तो ये आंकड़ा कहता है कि 51,656 ये मामले दर्ज हुए हैं शेड्यूल्ड कास्ट के SC/ST एक्ट के तहत। तो इसमें से 23.78% मामले यानी कि 12,287 मामले उत्तर प्रदेश के हैं। ये उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही नहीं है, ये राष्ट्रीय रिपोर्ट है और ये बताती है कि 24% देश में जो कुल मामले दर्ज हुए हैं उसमें से 24% दलितों पर अत्याचार के मामले उत्तर प्रदेश से हैं। ये भारत सरकार के मंत्रालय की रिपोर्ट है, सितंबर 2024 की रिपोर्ट है। तो संघ तो कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों को एक साथ लाओ, मगर यहां स्थिति है कि पिछड़ों के मामले में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के OBC अभ्यर्थी हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में बिल्कुल नजर नहीं आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश दे चुका है कि इनको नौकरी दी जाए और योगी सरकार ने तुरंत कहा हम न्याय करेंगे, इनके साथ में हाईकोर्ट का आदेश मानेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और आरोप ये सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार इसकी ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। ये OBC छात्रों के बीच में क्या आप मैसेज दे रहे हैं? तो ये भी एक तरह से संघ के मैसेज को, संघ की उद्देश्य को, संघ के अभियान को उस पर नस्तर लगाने वाला है कि आप मुसलमान तो हो ही गए, वो तो आप उनको मान के चलते हो कि उन पर आक्रमण करना ही आपकी राजनीति है। और राजनीति क्यों, मैं आपको अभी इसको समझाऊंगा। लेकिन दलितों और पिछड़ों को भी आप साथ लेने की कोई कवायद नहीं कर रहे हैं। संघ का एक और एजेंडा धराशायी हो रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब यहां पर दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण और जिनकी बहुत चर्चा है। इस चर्चा के मायने क्या हैं ये आप खुद समझिएगा। और ये चर्चा, मेरा मानना है कि ये राजनीतिक गलियारों में तो जमकर के घूम रही है, आम जनता के कानों में पड़ी ही होगी। संघ के यूपी में 2 प्रचारक हैं। क्षेत्र प्रचारक की बात कर रहा हूं मैं, पूर्वी क्षेत्र प्रचारक और पश्चिमी क्षेत्र प्रचारक। पूर्वी क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, पश्चिमी क्षेत्र प्रचारक महेंद्र जी। यहां पर सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के फीडबैक का काम, जो मुख्य काम है देने का, वो तो इनका ही है। तो आखिरकार ये पूर्वी क्षेत्र प्रचारक और पश्चिमी क्षेत्र प्रचारक ये क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज का सही फीडबैक दे रहे हैं? इसकी चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में जमकर के चर्चा है कि संघ के 2 प्रमुख प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी ओर से क्या फीडबैक दिया जा रहा है। क्या वे संघ की आदर्श को, संघ की आइडियोलॉजी को जमीन तक पहुंचे, वो घरों तक पहुंचे, उसकी दिशा में वो देख रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं? या फिर जो आमतौर पर यह भी होता है, मैं चर्चा बता रहा हूं आपको, ये भी होता है कि आप सरकार के साथ में अलाइन हो जाइए, आप सरकार के साथ में कदमताल करने लगी, उसमें बड़े सारे फायदे होते हैं, आपका कोई काम नहीं रुकता है और जय जयकार वाली स्थिति होती है। ये भी एक विकल्प होता है, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं। तो सवाल यहां ये उठ रहे हैं कि ये जो पूर्वी के क्षेत्र प्रचारक हैं और पश्चिम के क्षेत्र प्रचारक हैं, ये क्या अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? ये राजनीतिक गलियारों में जमकर के चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को संघ की लाइन के लगातार खिलाफ चलने के बावजूद जो अभयदान अभी तक मिला हुआ है, उसमें क्या इन दोनों ही क्षेत्र प्रचारकों का भी कोई रोल है क्या? ये सवाल उठने लगा है, क्योंकि मैंने आपको एक नहीं कई इंसिडेंट्स आपको मैंने बताई कि संघ कह रहा है उत्तर और योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं दक्षिण। में बार बार कह रहा हूं कि वो क्यों चल रहे हैं, मैं अभी उस पर भी आऊंगा। वो बड़ा दिलचस्प है। योगी आदित्यनाथ क्या शुरू से उनकी पॉलिसी ही यही रही है कि अपना खुद का, अपनी राजनीतिक रक्षा करने के लिए वो इस तरह के अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम का अस्त्र रहता है, हिंदू युवा वाहिनी। और अभी भी लोगों को याद होगा कि जब हिंदू युवा वाहिनी वो चलाते थे, किस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ में बाकायदा उम्मीदवार तक आरोप उतारे हैं और हिंदू युवा वाहिनी के उम्मीदवार उतरे भी, ऐसा भी नहीं कि वो नहीं उतरे। ये बात है साल 2017 के यूपी चुनावों की, और उसमें 60 से ज्यादा सीटों पर हिंदू युवा वाहिनी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, आप सोचिए। और योगी आदित्यनाथ से सवाल भी पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी एक सामाजिक संगठन है, लेकिन वे हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक थे। वे अगर चाहते तो उनकी इच्छा होते हुए ये उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारे जा सकते थे। अगर उनकी इच्छा नहीं होती कि नहीं उतरना चाहिए तो एक भी उम्मीदवार नहीं उतरता। और सवाल ये उठा था कि क्या योगी आदित्यनाथ की इसमें भूमिका थी। और ये वैसे भी ये जो भी गोरखपुर की राजनीति को समझते हैं इस बात को जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहा है।
आरएसएस की लाइन को उन्होंने कभी फॉलो किया नहीं है। उनकी हिंदू युवा वाहिनी हमेशा इसी बार्गेन में रहती थी कि उसके नेताओं को सीट मिल जाए, और ये वही हिंदू युवा वाहिनी जिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे। उस पर इस बात के भी आरोप लगे कि इसका कोई आदर्श नहीं है, इसके कोई मूल्य नहीं है, बीजेपी से कोई सरोकार नहीं है, आरएसएस से कोई रिश्ता नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता चाहिए और उसका केंद्र है हिंदू बनाम मुस्लिम करवाते रहना, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना। और अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ उसी फार्मूले को अब तक चला रहे हैं कि आप प्रशासन के स्तर पर कोई भी पेंडिंग इशू हल मत कीजिए, आप हिंदुत्व के भी इशू हल मत कीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कीजिए। देखिए, तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो लोगों को चुभ रही हैं, उनको भी चुभ रही हैं जो हिंदुत्व की बातें करते हैं कि इस हिंदुत्व की सरकार में तो उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है जो हिंदुत्व के नाम पर शहीद हो गए, सनातन के नाम पर शहीद हो गए, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे तीन घटनाएं, माफ कीजिएगा चार घटनाएं हैं जो एकदम सामने, जो आंखों में चुभती हैं। हाल ही में बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में रामगोपाल मिश्रा जो मारा गया, जो एक छत पे झंडा उतारने चला गया था, उसकी पत्नी रोली मिश्रा ने, हमने रोली मिश्रा से बात की और रोली मिश्रा ने सीधे तौर पे कहा कि 6 महीने हो गए हैं, हमको विधवा पेंशन तक नहीं मिल पाई है। रामगोपाल वर्मा के ना रहने के 4 दिन के भीतर ही अधिकारी आए थे, उस समय तो सब आ रहे थे, उन्होंने फार्म वारम सब भरवा लिए थे, लेकिन 6 महीने से एक किस्त विधवा पेंशन की नहीं मिली। हमको एक किस्त नहीं मिली है। हमको आयुष्मान कार्ड नहीं दिया जो कि वादा किया था। हमको नौकरी देने का खुद योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था, हमको नौकरी नहीं मिली है। ये हिंदुत्व का सनातन के शहीद रामगोपाल मिश्रा, ये उसकी बीबी कह रही हैं। और 10 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख मुझे और 5 लाख मेरे ससुर जी को, वो भी अब खत्म होने वाले हैं। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। ऐसी कमलेश तिवारी की पत्नी कहती हैं, कमलेश तिवारी जो हिंदू नेता जिनकी गला रेत की हत्या कर दी गई थी, हमने उनका भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी कहा था कि मैं मना करूंगी किसी को कि कोई ये काम अब ना करे, इस तरह से अपनी जान ना दे, कोई पूछने नहीं आता है। उनको भी कोई पूछने नहीं आया, ना उनको नौकरी दी गई, ना कोई मदद की गई। वो तो दूसरों को रोकती हैं कि जान मत देना भैया इस सरकार में हिंदुत्व के नाम पर। यही हाल चंदन गुप्ता के पिता यही बात कहते हैं। कासगंज में चंदन गुप्ता जिसकी जान गई थी, वो भी ये कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद कोई मुझे पूछने नहीं आया। और ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौर में हुआ। महाकुंभ में अभी हाल में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी, जो भगदड़ में मौतें हुई, एक तो सरकार पे आरोप लगा कि वो लाशें छिपा रही है, और उसके बाद जिनको उसने माना कि जिन 30 की मौत की बात मानी, उनको भी 2 महीने बीतने के बाद भी 25 लाख का मुआवजा नहीं मिला, जो कि योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया था 25 लाख रुपया देंगे, 2 महीने बाद भी नहीं मिला। तो ये सरकार तो हिंदुत्व की भी सरकार नहीं है। किसी का ध्यान ही नहीं है सरकार को, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें करना, वो भी योगी आदित्यनाथ की अपनी, कहते हैं, राजनीतिक आत्मरक्षा के लिए कि उनकी अपनी कुर्सी बची रहे। और इसीलिए संघ जो कह रहा है उसके उलट जाकर के योगी बात कर रहे हैं, जो पीएम मोदी कह रहे हैं उससे उलट जाके योगी बात कर रहे हैं। और पूरी कवायद इस बात की है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू नेता हूं, संघ और बीजेपी की लाइन से भी बड़ा हिंदू नेता हूं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, और इसीलिए मुझे कोई हटा नहीं सकता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि संघ की लाइन क्या है, योगी आदित्यनाथ की लाइन क्या, और ये क्या संघ को समझ में नहीं आता है। अगर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक, बाय द वे, अगर वो सही फीडबैक नहीं भी दे रहे हैं तो ये किसको दिखाई नहीं दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ की अब आत्म राजनीतिक रक्षा में जो इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं है। हिंदुत्व के अपने ही जो शहीद हुए हैं, शहीद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुत्व के नेताओं की अपनी जुबान है कि वो हमारे कास के लिए मरे हैं, उनके परिवारों की कोई सुध नहीं है, वादा करने के बाद याद नहीं है उनके लिए क्या करना चाहिए। SC ST का ख्याल नहीं है, कितने अत्याचार के मामले दर्ज हो रहे हैं। OBC 69,000 शिक्षक भर्ती के दुनिया को पता है, उनके अभ्यर्थी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वादा करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने एक सुनवाई नहीं की उनकी कि उनको उनका इंसाफ मिल जाए, जबकि ये चुटकियों का काम था उनके हाथ के। सिर्फ और सिर्फ संभल की बातें करना, खुदाई की बातें करना, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझा देंगे, नमाज नहीं छत पे होने देंगे, मस्जिदें ढक देंगे, इस तरह की बातें करके संघ के पूरे मैसेज को ही योगी आदित्यनाथ धराशायी करने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जो भारी प्रशासनिक अक्षमता है, ये जो आक्रोश है बीजेपी के अपने ही नेताओं में, उनके भीतर जो आक्रोश है वो तो खुल के सामने आता रहा है। जाट गुजर से लेकर के ब्राह्मण और किन किन जातियों में इस तरह का आक्रोश फैल चुका है। उनके प्रतिनिधि नेता जम करके अपनी बातें कह चुके हैं। तो इन सब से ध्यान बटाने के लिए उग्र हिंदुत्व की बातें करते रहो, भले ही संघ की विचारधारा धराशायी हो जाए, भले ही बीजेपी की अपनी मुसलमानों को साथ लेने की कोशिशों का भट्टा बैठ जाए, तो
ये योगी आदित्यनाथ की नीति है, यही उनकी रणनीति है। ये बिल्कुल मत समझिए कि संघ को ये समझ में नहीं आ रही है। समझना तो उनको जरूरी है जो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि योगी आदित्यनाथ संघ की लाइन पे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ संघ के एकदम विपरीत लाइन पकड़ करके चल रहे हैं और यही लाइन ही उनकी राजनीतिक लाइन को लगातार छोटा कर रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।